हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रपोजिशंस और इनसे बाहर आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे। टॉप 10 में से ही आपको एक प्रपोजिशन मिल जानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। अब हमारे पास ऑप्शन में है विद या बाय। जैसा कि आपको पता है, कोई भी अगर साधन होता है उसके साथ हम विद का यूज करेंगे। कोई भी औजार हो, ये टाइम देने का औजार ही है वॉच, तो इसके साथ हम विद नहीं बाय का यूज करेंगे। कोई भी हमारा साधन होगा, चाहे वो बस हो या फिर घड़ी हो, तो हम उसमें बाय का यूज करते हैं। ये हमारी टॉप 10 प्रीपोजिशन है, इनको आप रट लीजिए। एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, सी राइट्स अ लेटर डैश पेन। ब्रैकेट में है हमारे पास ऑप्शन बाय है, विद है या इन है। इसमें क्या होता है, राइट के बाद फिक्स प्रीपोजिशन इन भी आती है और विद भी आती है, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर डैश के बाद हमारे पास पेन है तो हम विद का यूज करते हैं। और नेक्स्ट सेंटेंस हमने इन वाला भी लिया है, ही राइट्स अ लेटर डैश इंक। अगर यहां पर हमारे पास इंक हो, पेंसिल हो या फिर कलर हो, तो हम उसमें राइट के बाद इन का यूज करते हैं। इस राइट के बाद यहाँ पर इन का यूज हुआ है, इस राइट के बाद हमारे यहाँ पर विद का यूज हुआ है। एक बार और समझिए, अगर यहाँ पर राइट के बाद पेन आया हुआ है डैश के बाद, तो हम विद का यूज करना है। और अगर हमारे पास राइट के बाद इंक या फिर कलर या फिर पेंसिल का यूज हुआ है, HB पेंसिल, क्योंकि वो भी कलरफुल ही होती है, तो उस कंडीशन में हम इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, सोल्जर फोर्ट डैश करेज। तो इसमें हम विद लगाए या फोर लगाए या फिर बाय लगाए। सोल्जर साहस के साथ लड़ा या साहस से लड़ा, तो इसमें हम विद का यूज करेंगे। सोल्जर फोर्ट विद करेज। नेक्स्ट है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लुक डैश द बोर्ड। अब लुक के बाद हम इनटू का भी प्रयोग करते हैं और एट का भी प्रयोग करते हैं। कंडीशन क्या है, अगर लुक के बाद मैटर या केस आता है तो उस कंडीशन में हम केवल इनटू लगाते हैं, बाकी लुक के बाद हम 99% एट का ही यूज करते हैं। लुक एट द बोर्ड। और यहां पर क्या है, लुक डैश द मैटर हो या फिर केस हो, तो उस कंडीशन में हम इनटू का यूज करेंगे, लुक इनटू द मैटर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट, द बिल्डिंग वाज डिस्ट्रॉयड विद फायर करें या बाय फायर करें। ये हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसमें हम बाय का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 8, ही इज इल डैश हाई फीवर। अब अगर बुखार से, वह तेज बुखार से पीड़ित है, तो इल के बाद हमेशा विद का ही यूज होगा। ही इज इल विद हाई फीवर। सेंटेंस नंबर 9, आई एम हैप्पी डैश यू। अब इसमें क्या है, टू यूज करें या विद यूज करें, तो हैप्पी के साथ हमेशा हम विद का ही यूज करते हैं। और लास्ट सेंटेंस हमारे पास 10th, बर्ड्स आर डैश द ट्री, इन ट्री, अंडर ट्री या फिर ऑन ट्री। तो इसमें हम जो पक्षी होते हैं वो कभी भी पेड़ पर तो बैठते हैं, लेकिन जो घोंसला बनाते हैं वो पेड़ के अंदर ही बनाते हैं। ये हमारा पेड़ है तो घोंसला यहां पर बनाएगा, नैप की यहां पर, तो इसलिए इस कंडीशन में हम इनका यूज करते हैं। देखिए सेंटेंस नंबर 11, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई एम एग्री डैश यू और आई एम एग्री डैश योर प्रोपोजल। तो इसमें क्या अंतर है, अगर एग्री के बाद पर्सन आता है तो हमें विद का ही यूज करना है, लेकिन अगर एग्री के बाद
प्रोपोजल की बात हो तो हम फिर टू का यूज करेंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा हमारा आई एम एग्री विद यू, और लास्ट सेंटेंस हमारा बनेगा आई एम एग्री टू योर प्रोपोजल। तो फिर ये स्टूडेंट, आशा है आपको ये जो हमारे 12 सेंटेंस थे प्रेपोजिशन के, आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो नित्यम क्लासेस से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।